सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल है वो 60 से 70 दिन की हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं उसमें गोब में बाली निकलने का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। कहीं कहीं पर बालियां निकल भी चुकी हैं। जिन्होंने काफ़ी अगेती लगा दी थी उनकी बालियां निकल भी चुकी हैं, कुछ की गोब में है। तो इस समय हमारे धान में सुंडियों का प्रकोप जो है, जो तना छेदक सुंडी है, पत्ता लपेटा सुंडी है और भी तरह तरह की जो सुंडियां हैं, उनका प्रकोप स्टार्ट हो जाता है। वो डंक मार देता है जिससे कि हमारे धान की जो कीमत है वो घट जाती है, क्योंकि उसमें धान में निशान आता है। तो हम इस जो तना छेदक है, पत्ता लपेटा है, सुंडी है, इससे किस प्रकार से छुटकारा पाएँ, आज इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, एक फ्री का तरीका है और एक जो है वो पैसे वाला तरीका है। उसमें हम आपको एक कीटनाशक का यूज़ बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं। समय समय पर नंबर एक तो आपको अपने जो धान के खेत हैं उसका निरीक्षण करते रहना है, जिससे कि पता चले उसमें इल्लियाँ हैं या नहीं है। आपको वीडियो में एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा जिसमें दो तरह की तितलियां दिख रही होंगी। छोटी छोटी तितलियां आपको दिखाई देती हैं। एक तो इसमें तना छेदक की तितली है और एक पत्ता लपेट की तितली है। तो अगर आपको अपने खेत में धान में ये तितलियां दिखाई देती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगले एक हफ्ते में सुंडी का अटैक होने वाला है। तो उसी समय आप जो है इनका स्प्रे कर दें, जो मैं आपको बताने वाला हूँ या जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अपनाएं। तो इसमें जो है क्योंकि समय समय पर आप निरीक्षण करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये तितलियां हमारे खेत में नहीं दिखाई देवें तो इसका मतलब सुंडियों का प्रकोप उसमें से नहीं है। एक आधा आप पेड़ भी फाड़ के बीच में से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सुंडी अभी बननी स्टार्ट हुई है या नहीं है। क्योंकि ये जो सुंडियाँ, ये जो तितलियाँ आती हैं तना छेदक वाली और पत्ता लपेटा वाली, ये जो है खेत में आने के बाद में 80 से 100 अंडे देती हैं। उस अंडे से फिर वही गिनार बनती है, सुंडी बनती है और जीवन चक्र इस तरह से चलता रहता है। फिर उससे तितली बनेगी, तितली से फिर वो अंडे देगी, अंडे से फिर सुंडी बनेगी। इस तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है और ये इसमें हमारी फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देती हैं। तो एक तो हमें समय समय पर अपने खेत की पूरी जानकारी लेते रहना है, उसमें घूमना है, घूम कर ये देखना है कि कौन सी तितली आई है नहीं आई है। तो अगर हम पहले से रोकथाम कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि पता चलने के बाद हम अगर ध्यान देंगे तो उसमें जो है हमें फिर ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और वो क्योंकि फसल जो है अगर उसमें सुंडी एक बार लग गई तो 100% ख़त्म नहीं हो पाती। बहुत बार देखा गया है भाई 70% 80% ख़त्म हो जाएगी, पर 10-20% फिर भी बची जाती है। तो पहला जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2 आदमी मोटी रस्सी ले लें और उसे खेत में पकड़ के उसे चलते जाएं और वो जो है पेड़ों पे जो हमारे तितली होंगी वो उड़ जाएंगी और जो सुंडी बनी होंगी वो नीचे पानी में गिर जाएंगी। खेत में पानी भरा हो तो बहुत ही अच्छा है, वो खेत में गिर के नष्ट हो जाएंगी, अपना मर जाएंगी। एक तरीका तो ये हो गया फ्री का। 2 आदमी रस्सा पकड़ो और अपना चलते जाओ खेत में, सारे खेत में इस तरह से 1-2 बार घुमा दो। ठीक है जी, ऐसा आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है भाई, सुंडी हमारे खेत में बन चुकी हैं, क्योंकि तितली अगर हमें दिखाई देगी तो 100% आपके खेत में तना छेदक, पत्ता छेदक और सभी प्रकार की जो सुंडियां हैं वो आनी ही आनी है हर हालत में। क्योंकि वो जब बैठने आती हैं तो वो अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। अंडे से 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें गिनार बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए भाइयों आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाला SG फॉर्म में। हालांकि लिक्विड वाला भी आता है इसमें, वो इमामेक्टिन तरल वाला है 1.9% EC। दोनों में वैसे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो तो इनकी सक्रियता के ऊपर वैज्ञानिक बताते हैं। EC और CG जो है, और ये 5%। कभी आप ये सोचने लगो कि जो क्या नाम है, जो सूखा वाला है वो दाल सेव की तरह का आता है। जो इमामेक्टिन है
5% वाला वो दाल सेव की तरह आता है। तो कभी आप सोचो 5% है, वो तरल वाला 1.9% ईसी है तो वो कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसकी डोज हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है, इसकी कम लेनी पड़ती है। तो 1 हेक्टर के लिए ये आपको 100 ग्राम बहुत है। भाइयों, हर फसल की जो इसकी डोज होती है वो अलग अलग होती है। कई बार आदमी सोचता है कि 100 ग्राम मैंने धान में यूज़ कर लिया था, अब 100 ग्राम ही मैं इसे गन्ने में यूज़ कर लूँ। तो गन्ने में ऐसा नहीं है, गन्ने में इसकी 200 से 250 ग्राम डोज यूज होती है, क्योंकि वो हार्ड फसल है और उसका तरीका सारा का सारा अलग है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि धान की, तो हम धान की ही बात करेंगे। तो एमामेक्टिन जो है ये 5% SL वाला SG वाला आपको लेना है, और ये आपको लगभग पानी लेना है 150 से 200 लीटर, और उसमें जो है अपना 100 ग्राम ये डाल देनी है पाउडर वाली, और इसको जो है अच्छे से आपको मिला लेना है। साथ में कोशिश करें कि जो है इसमें स्टिकर भी डाल लें, उससे जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कम से कम अगर पहले 75% मिल रहा था रिजल्ट, तो उससे 90-95% तक का रिजल्ट बढ़ जाता है। अगर आपके पास चिपको नहीं है तो आप पर टंकी 3 शैम्पू यूज कर सकते हैं। शैम्पू को पहले किसी मग्गे में उसमें घोल लें, क्योंकि उसमें डायरेक्ट नहीं घुल पाता, कहीं ज़्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा। वो चिपको का भी काम करेगा और वो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो हमारी हर तरह की जो सुंडी है, तना छेदक हो चाहे पत्ता छेदक हो, जो जितनी भी सुंडी है उसमें ये बहुत ही लाजवाब इसका रिजल्ट है। और एक बार का स्प्रे आपको यूँ समझ लो कि 45 से 60 दिन के लिए काफ़ी है। दोबारा स्प्रे की शायद आपको ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको 45 से 60 दिन बाद दोबारा से दिखाई देवे तो आप इसका एक बार स्प्रे और कर सकते हैं। तो आपको डोज समझ में आ गई होगी। और अगर किसी के पास बैरल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है 80 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, जो हमारी 16 लीटर वाली स्प्रे करने की मशीन है उसमें 16 ग्राम नहीं 80 ग्राम जो है पर टंकी के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, एक में तो कुछ करना ही नहीं है आपको। सुबह को मोटा रस्सा लेकर जाओ या दोपहर में लेकर जाओ, 2 जने लेके उसे और चारों खेत तरफ को घुमा दो पकड़ के उसे। और दूसरा आपको ये बेंजोएट वाला मैंने 5% SG वाला बता दिया, आप इसे यूज़ करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट है और फसल उसकी अच्छी होगी। और समय समय पर निरीक्षण करते रहें फसल का, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि इसमें हमारे इस पर तितली तो नहीं मंडरा रही है, तो तुरंत आप स्प्रे कर दें, क्योंकि उसका मतलब यही है कि आपके उसमें अंडे उसने तितलियों ने दे दिए। तो इसे आपको अगर आप करते हैं तो कितने भी प्रकार की सुंडी है, चाहे वो तना छेदक है, पत्ता लपेटा है या और सुंडी है, उसे देने से आपको स्प्रे होगा। अच्छा, कुछ लोग ज़मीन में फटेरा या अन्य चीज़ देते हैं, पर आप खुद सोचो कि जो चीज़ हमारे पत्ते में या गोब में है वो क्या नाम है, जड़ों से कैसे उसका फ़ायदा होगा। कुछ लोग बताते हैं कि भाई जड़ों में आप पहले ही उसमें फटेरा गेर दो या अन्य का हाथ गेर दो। जो हमारे नीचे से आने वाले कीट हैं या दीमक है या कुछ और कीट हैं, वो उसमें रोकथाम कर सकते हैं, पर जो ऊपर वाले कीट हैं, उड़ने वाले कीट हैं, उसमें वो असरदार नहीं है। उसे गेरने से तो आपका जो वैसे जीव हैं, जो मित्र जीव हैं हमारे, वो भी मर जाएंगे। तो बेमतलब में रासायनिक यूज़ ना करें। अगर आपके खेत में किसी भी प्रकार की सुंडी का प्रकोप नहीं है तो आपको इनका भी स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप देख रहे हैं अपने खेत में कि इस तरह का असर है, तो आपको इस चीज़ का एमामेक्टिन बेंजोएट का 5% SL का SG का यूज़ करना चाहिए। इसकी जो 100 ग्राम की डोज़ है, ये लगभग 1 किलो का डिब्बा आ रहा है 1600 रुपये का। पहले तो बहुत महंगा था, पर घटते घटते अभी कई कंपनियों का आने लगा है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। ये सिजेंटा का भी आता है और धानुका का भी आता है। पर आप जो है कोई सी भी कंपनी का, बढ़िया कंपनी का लें और इसे यूज करें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और अपने धान को बचावें, क्योंकि भाई हम इतनी मेहनत से खेती करते हैं और उसे ये खा लें सुंडी, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। उससे कीमत भी 400-500 क्विंटल घट जाती है और व्यापारी भी उसे देख के मुँह बनाता है। तो ठीक है भाइयों, आप सुंडी का इलाज करो। भाई मैंने तो ये यूज़ करा, मुझे तो इससे रिजल्ट मिला। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से। अगर आप कोई दूसरा यूज़ कर रहे हो सुंडी के लिए, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बतावें कि हमने ये यूज़ किया था, मैं उसे भी यूज़ करके देखूँगा, ताकि हमें भी कुछ पता चल सके। ठीक है, तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।